साहब अपना नाम बता दीजिए। राजेश सिंह। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं सिंह साहब की जो ठाकुर समाज है पुरानी बातों को याद करते हुए वोट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? किसको करेगा वोट? आपके हिसाब से किसको? आप बताइए किसको वोट करेगा? कह रहे हैं लोग समाजवादी की तरफ जाएंगे क्योंकि फॉरवर्ड से आगे हैं राजू राय, तो उनके तरफ जाएंगे लोग। अच्छा ये बताइए, जो समाजवादी पार्टी का नेता है वही जब सवर्ण विरोधी है, वो पीडीए की बात कर रहा है, तो बाबू साहब मूर्ख हैं? बाबू साहब, पंडित जी, भुनिहार, लाला, ये बुद्धिमान जाति है। ये लोग जो वोट मांग ही नहीं रहा है, उसको वोट क्यों देंगे? यानी आप कह रहे हैं कि राजू राय वोट नहीं मांग रहे हैं? नहीं, अखिलेश यादव नहीं मांग रहे हैं, वो पीडीए चिल्ला रहे हैं, तो सवर्ण उनको वोट क्यों देगा? यानी आपका कहने का मतलब कि जो पीडीए लिखे हैं, पीडीए उसमें अल्पसंख्यक है, दलित है, पिछड़ा है, लेकिन वो जो सवर्ण बिरादरी नहीं है, तो सवर्ण बिरादरी क्यों वोट देगा उनको, बताइए? तो हो सके जो आखिरी में है उसको मान रहे होंगे। नहीं, ऐसा है कि देखिए, जब अखिलेश यादव का नारा है पीडीए, तो सवर्ण उनको वोट क्यों देगा? यानी आपको इससे खिन्न है? हम ही नहीं खिन्न है, पूरा समाज खिन्न है। तो जो वो लोग याद दिला रहे हैं, राजू राय एक दिन मुंह में बोले भी थे कि इतने मैंने पुरानी गाली दी है ओम प्रकाश। समझिए, यहाँ न राजीव राय की बात है, न अरविंद राजभर की बात है, यहाँ बात है मोदी जी की और जोगी जी की। यानी आप वोट का बढ़िया शासन, सुशासन, प्रशासन, राशन, जो भी चीज है उनसे पूरा जनता संतुष्ट है। तो जब हमको एक अच्छा विकल्प मिल रहा है तो हम उस आदमी को वोट क्यों देंगे जो कि पीडीए की बात कर रहा है? वो हमारा वोट गिन ही नहीं रहा है। यानी आप बोल रहे हैं कि बस पीडीए तो चिल्ला रहे हैं कि लोग, लेकिन समान वर्ग के लोग नहीं उसमें कोई सवाल नहीं है। आप बोल रहे हैं राशन की बात, तो राशन पर कब तक वोट मांगेंगे आप लोग? 5 किलो राशन, 5 किलो राशन कहाँ तक जाएगा? 5 किलो राशन देखिए, अभी आपको मैं बता दूं, आप गांव में जाइए, हम लोग भी गांव में रहते हैं, जब तक ये राशन का व्यवस्था नहीं था, 7-7 बजे तक लोगों के घर में चूल्हा नहीं जलता था। ये राशन का ऐसा व्यवस्था आया। किस क्षेत्र में आप देखना चाहते हैं? राशन देखिए, प्रशासन देखिए, विकास देखिए, सबका साथ सबका विकास। गांव-गांव में तमाम महिलाओं को समूह के माध्यम से 50,000, 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। माने किस क्षेत्र में आपको कमी दिखाई दे रहा है कि लोग इनको वोट देंगे? अच्छा, हमारा एक सवाल एक और है कि जब अभी नौकरी में बड़ी परेशानी हो रही है, युवा बहुत परेशान है, इस पर क्या कहेंगे? सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो क्या सपा के राज में सबका नौकरी लग जाता था? नहीं, लोग बोलते हैं सपा राज में अच्छी वैकेंसियां चलती थी, लीक नहीं पेपर होता था, सरकार पेपरे लीक करा दे रही है। ऐसा है कि देखिए, नौकरी का जो सवाल है वो 99.9% लोग नौकरी से आउट हैं। 0.1% नौकरी है। जो पढ़ेगा वो नौकरी पा रहा है, आज भी पा रहा है। इस शासन में न भ्रष्टाचार है। जो पढ़ने वाला लड़का है, जिसके अंदर योग्यता है, वो नौकरी पा रहा है। अब घूस देके और बैक डोर से भर्ती नहीं हो रही है, इसलिए ये लोग परेशान हैं। तो आपको पूरा उम्मीद है कि जो ठाकुर बिरादरी ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे को वोट करेगा? ओम प्रकाश राजभर के बेटे को वोट नहीं करेगा, एनडीए को करेगा। यानी आप लोग योगी जी और मोदी जी को देख के वोट एकदम करेंगे। इनसे मतलब नहीं है ना, हम लोग दिल्ली की कुर्सी देख रहे हैं, यहाँ की कुर्सी नहीं, यहाँ की कुर्सी नहीं देख रहे हैं। चलिए ठीक है, आपको क्या उम्मीद है कि अगर जो अरविंद राजभर जीत जाएंगे तो यहाँ का जो विकास रुका है 20 साल से, पहले के सांसद साहब का जो निधि था 5 साल जेल में ही पूरा हो गया, तो उम्मीद है कि काम करेंगे? देखिए, अरविंद राजभर कद्दावर नेता है, उनकी अपनी एक पार्टी है, उनकी अपना जनाधार है, और वो कोई सांसद और विधायक नहीं बनेंगे। वो एक पार्टी के मुखिया हैं। वो हमेशा चाहेंगे कि हमारी पार्टी विकास करे, बढ़े, आगे बढ़े, तो इसलिए वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समाज के लोगों को, अन्य बिरादरी के लोगों को वो जुटाने का काम करेंगे और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, जुआ है, बात विचार भी हम लोग उनको देखते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो सबसे पसंदीदा प्रत्याशी भी अगर कोई है तो अरविंद राजभर हैं। और मैं कह रहा हूँ कि हम जितना देखते हैं और जानते हैं, अरविंद राजभर से किसी को भी अगर बैठा दिया जाए, कोई उनके सामने टिकने वाला नहीं है।